स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया। चलिए अब थोड़ी सी स्टडी की बात हो जाए। ओके, कल जो मैंने टॉपिक दिया था विकास, यानी आर्थिक विकास। आर्थिक विकास हो या भौतिक विकास हो या वैज्ञानिक तरीके का विकास हो, सभी विकास करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की। पूंजी यानी कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी। ठीक है, जब हमारे पास कैपिटल होगी तभी हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे और अपना विकास, परिवार का विकास, राज्य का, देश का विकास करने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मैंने कल बताया था एग्जाम्पल आप लोगों को, आज फिर वही एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। विभिन्न देश और राज्य, देखिए जैसे कि आज आप भारत जो है, हमारा भारत राज्य, भारत देश यानी विश्व की दूसरी विश्व आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहा है। ठीक है, यानी विश्व में इकोनॉमिक नंबर दूसरे पे आने वाला है और आ ही गया है। आने वाला क्या है, वो फर्स्ट पे ही आ जाएगा, दो पे था और फर्स्ट पे आने वाला है। इससे क्या कि हमारी सरकार, हमने आत्मनिर्भर होना सीखा। यानी जब कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, सेल्फ डिपेंड होगा, स्वयं अपने कार्य के लिए निर्भर करेगा, तो वो अपनी आर्थिक मजबूती का भी विकास करता है। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट है, आपको उसको बस ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। आगे यानी क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि हम किस तरह विद्यार्थियों की तुलना करते हैं। हम जिन मापदंडों का प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्णय करेगा। पिकनिक टीम, खेलकूद, वाद विवाद टीम, यानी क्या पहले हमारे पास क्रिकेट था? क्या ये सब टीमें जो खेलकूद की जो चीज़ें आवश्यकताएं थी वो थी? नहीं। हमने कैसे सीखा? आत्मनिर्भर होना सीखा। और आत्मनिर्भर से आज हमारा देश भारत, इंडियन क्रिकेट टीम जानते ही हैं आप लोग, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, चेस, तीरंदाजी, सब में आगे निकल रहा है और भारत ने विकास किया है। यानी अगर मैं सही तरीके से आपको एक बताऊँ उदाहरण कि जो भी भारत, किसी भी देश, राज्य का विकास होगा गांव से होता है। अगर आप, क्योंकि गांव में विश्व की 25% जनसंख्या से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, मान के चलो कि 75%, 25 से 75% इतना बड़ा वो है, 50 से 75% जो है जनसंख्या गांव पे निर्भर करती है और गांव में ही रहती है। क्योंकि जो आज हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती से जो अनाज उत्पन्न होता है वो शहरों में जाता है और शहरीकरण का विकास होता है। जैसे कि गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ बनता है, ठीक है, और मीठी चीज़ें सामग्री बनती हैं। तो ये कैसे हुआ? चीनी कैसे आई? गन्ने से। गन्ना किसने किया? किसानों ने खेती करी, विकास हुआ और उसने उस गन्ने को क्या किया? बेच दिया। जो उससे उसकी पूंजी उत्पन्न हुई, उसने अपने परिवार की जीविका को उपार्जन किया था। और ये मान भी लिया है विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड मानता है या मापदंड मानता है। आगे कह रहा है कि जिन देशों की आर्थिक आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है। जाहिर सी बात है, यानी किसी हर व्यक्ति, भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1000 रुपये। यानी एक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है, परिवार की जो जीविका, 1000 रुपये खर्चा है उसका, लेकिन वो निकाला गया, मूल्यांकन किया गया है। मैं नहीं मानता कि 1000 रुपये होगा। आपका खर्चा महीने का 1000 से ज़्यादा है, 2-3 हज़ार रुपये खर्चा होगा। आपके शौक़ जो भी है, मेरे शौक़ हैं, खाने पीना सब की चीज़ का है, 1000 से ज़्यादा है। तो प्रति एक एवरेज निकाला गया कि प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपये है।
ठीक है। अब एक देश की क्या आय होती है, अतः किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय के बारे में पता चलता है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण करने की इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2013 में प्रति व्यक्ति आय 12,736 प्रति वर्ष है, ध्यान रखिएगा 12,000 यानी 1,000 रुपये से ज़्यादा प्रति वर्ष आय उससे अधिक है समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है 1,045 प्रति वर्ष है या उससे कम है, उन्हें निम्न आय देश कहा जाता है। भारत निम्न आय देश के वर्ग में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2013 में 1507, ये देखिए प्रति वर्ष थी, मैंने तो बहुत ज़्यादा लगा दिया है, प्रति वर्ष पर ईयर डॉलर निकाला इसने। संपन्न देश जिनमें मध्य पूर्व के देश के तथा कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं होते हैं। ये क्या है, कैपिटल औसत आय निकाली जाती है, कैपिटल पूंजी की निकाली जाती है, यानी कि 9,500, 500, 10,500 ये एक प्रति व्यक्ति आय निकाली गई है। ठीक है, यानी कि देखिए हमने कुर्सियों का बनाया था, उनका उपयोग किया है। अब देखिए 1 2 3 4 कुर्सी हैं, बैठने वाले कितने हैं 5 हैं, यानी ये क्या है कि एक कुर्सी होगी और एक कुर्सी पे जो कंपटीशन होगा 10 लोगों का होगा। 10 लोग सीट पे बैठ रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट कौन होना है, एक ही होना है। यानी कि आप या मैं, जब हम आगे भविष्य में आप लोग एग्ज़ाम देंगे और जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन पे 10 सीटें होती हैं और 10 सीट पे लाखों लोग बैठते हैं और सिलेक्शन किसका ही होता है, 10 का होता है। कैसे होगा, जो 10 सीट के लिए काबिल होगा, यानी एक एवरेज निकाला गया है कि 85% जिसके आएंगे मार्क्स हर सब्जेक्ट में वही उसको सीट मिलेगी। और भाई 85% आ गया, 85% मान के चलो कि 10 से ज़्यादा लोगों के आ गया, 20 लोगों का आ गया। ठीक है, कुर्सी कितनी है 10, हमें तो 10 का सिलेक्शन करना है ना, तो अब इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है। 10 को निकाल दिया, 10 का सिलेक्शन हो गया। यही चीज़ होती है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हमें मापदंडों का करना पड़ता है। एक गरीब परिवार 1,000 रुपये में 5 लोगों का क्या होता है, जीवन यापन करता है। और अमीर परिवार 1,000 व्यक्ति जो है, देखिए 4 पे सो रहा है बड़ा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 2 पे और अमीर व्यक्ति 4 पे आराम से सो रहा है। यही अंतर होता है अमीर और गरीबी में। आगे हम बात करते हैं कि जो विकास की अवधारणा होती है केरल में, महाराष्ट्र, बिहार, देखिए केरल, महाराष्ट्र, बिहार ये राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद हम केरल, महाराष्ट्र और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े होंगे। शिशु मृत्यु दर, मैंने बताया था शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि प्रति व्यक्ति पर, यानी 1,000 जीवित बच्चों पर कितने बच्चे मर रहे हैं, वो प्रति व्यक्ति क्या है, शिशु मृत्यु दर होती है। ठीक है, और आपका लिंग अनुपात क्या होता है, 1,000 पे लड़कियों की संख्या 900 से आसपास होती है, वही लिंग अनुपात होता है। साक्षरता दर 2011 में, ठीक है, 2009-10 में कितना था, 14 से 15 वर्ष के साक्षरता दर का अनुपात कितना था। ये उपयुक्त तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या है। ठीक है, इसको देखना है आगे। अब देखिए अधिकांश शिशुओं की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, यानी कि जैसे गरीब देश होता है, गरीब राज्य होता है, उसमें गरीब बच्चों का जीवन यापन करना मुश्किल हो पाता है। और बड़े बड़े जो घर परिवार के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड देश विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और गरीब का बच्चा एक सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। ठीक है, और बड़े स्कूलों का बच्चा प्राइवेट संस्था में पढ़ता है। ऐसा नहीं कि गरीबी जो है हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे विकास करना है। ठीक है, ये देख लिया आपका पूरा, मैं इसमें डाटा दे रहा हूँ, आपको इसको समझना है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि क्या है, पूरे 76% महिलाएँ हैं, इतनी हैं, 90% 85%। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या विश्व के पूरे यानी भारत की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा साक्षरता पुरुषों की होती है महिलाओं के मुकाबले। लेकिन आज का दौर 21st सेंचुरी में महिलाएं हर अवसर पर पुरुषों से ज़्यादा
आगे निकल रही हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप दे रखा है इसके बारे में। ओके, मानव विकास रिपोर्ट, हम इसको पढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? एक बार यह बात समझ में आ जाए कि हालांकि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, परंतु यह विकास के स्तर को मापने का एक मापदंड है, तभी देखिएगा, तभी हम दूसरे मापदंड के बारे में सोचेंगे। यानी हमने सोचा कि आज हमको कल हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, कल हमें गाड़ी खरीदनी है, परसों एक महीने बाद अगले महीने में बंगला खरीदें, तो उन मापदंडों के आधार पर हमें अपनी जीविका चलाने के लिए पैसा चाहिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। अब मनी कैसे लाएंगे? या तो लूटपाट करोगे, डकैती करोगे तो भाई जेल में चले जाओगे, फांसी हो जाएगी, क्या फ़ायदा। तो यानी उस व्यक्ति को ये सोचना है कि हमें इस घंटे में इतना कमाना है, एक घंटे में इतना कमाना है, और अपनी बचत को, यानी जो अपना सेविंग मनी है, ठीक है, जो सेव कर रहा है उसको सही तरीके से क्या करे? बचत करे, और आगे भविष्य के लिए विनिर्माण हेतु उसको लगाए। आगे इन मापदंडों के आधार पर क्या बोला गया है कि इन मापदंडों के आधार पर जो ये निकाला गया है कि भारत में पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े, यानी श्रीलंका, भारत, देखिए श्रीलंका कह रहा है सकल राष्ट्रीय आय श्रीलंका की ज़्यादा है भारत के मुकाबले। ठीक है, जन्म के समय 74, देखिए तब भी श्रीलंका ज़्यादा है, साक्षरता दर भी ज़्यादा है, और विश्व में मानव विकास जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 73 है भारत के मुकाबले। यानी विश्व में मानव विकास का जो उद्धार होता है श्रीलंका में क्या है? ज़्यादा है, और ये इनका कम है, यानी 130 नंबर पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। यानी व्यक्तियों का विकास जो हो रहा है श्रीलंका में ज़्यादा होता है भारत के मुकाबले। ठीक है, यानी SDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में सूचकांक का क्रमांक कुल 188 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु जैसा कि नाम से स्पष्ट है। ओके, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके, या इसी तरीके में भी की जा सकती है। ठीक है, बहुत, यानी अब इस तालिका में हमने ये देखा कि जो मानव विकास है वो कैसे उद्धार हुआ, कैसे हमने उसको किया, आगे हमने कैसे व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूर्ण किया। गांव में आज जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, विनिर्माणकरण कैसे हो रहा है, आप देखे होंगे कि अगर आप न्यूज़ से अपडेट होते हैं, समाचार पत्रों से, तो देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहता है। आत्मनिर्भर, वो किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता, सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड होना चाहता है कि भविष्य में कहीं ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसें। जैसे आज महामारी है, अगर भारत की जो जनसंख्या है 130 के ऊपर है, 135 हो गई है, 135 में से मान के चलो 100 करोड़ जनसंख्या आत्मनिर्भर हो, और 35 को छोड़ दो, 100 करोड़ की जनसंख्या आत्मनिर्भर हो, तो विश्व स्तर पर भारत प्रथम नंबर पे आ जाएगा, और इसकी प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होगी। यही चीज़ क्या है कि विकास की धारणा कैसे की जाती है। ओके, भारत में भूमिगत जल। अब मैंने बताया कि भारत में भूमिगत जल का मतलब कि एक परिवार है, किसी परिवार में 10 सदस्य हैं, दूसरे परिवार में 5 सदस्य हैं, यानी 10 परिवार का जो सदस्य है उतना ही पानी खर्च करता है जितना 5 परिवार का सदस्य। इसका मतलब 5 वाला जो है मेंबर वो ज़्यादा पानी खर्च कर रहा है 10 के मुकाबले, और 10 उसी के बराबर कर रहा है, तो यानी इसने बचत किया। और 5 वाला क्या कर रहा है? पानी को बचत भी नहीं कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, और मोटर चल रही है, चलने दीजिए। इसका मतलब हमारा जो शुद्ध पानी है पीने के लिए वो 1% है, और वो धीरे धीरे 0.1% पे ख़त्म हो गया है। अब यानी कि अब हमें क्या करना है? इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें अपना विकास करना है, बचत करना है, ज़्यादा चीज़ें वस्तुओं को क्या करें, नुकसान ना पहुँचाएँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है विकास की। ठीक है, आगे बेटा इसके क्वेश्चन आंसर जा रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा। ओके, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। थैंक यू।